JF-17 थंडर और राफेल को दौरे हाजिर के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है, जबकि राफेल 1987 की इजाद है और ब्लॉक 8 तक अपग्रेड हो चुके हैं, जबकि JF-17 थंडर 2003 की इजाद है और ब्लॉक B8 तक अपग्रेड कर दिया गया है। राफेल सिर्फ 2 वेरिएशन तक अपग्रेड हुआ है, जबकि JF-17 थंडर 3 वेरिएशंस तक अपग्रेड हो चुका है। चलिए सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं आपको कि JF-17 और राफेल में से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं राफेल की। नाज़रीन, राफेल बनाने में $50 मिलियन का खर्चा आया था, जबकि इसके एक एयरक्राफ्ट की कीमत $49 मिलियन है। ये कितना महंगा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तक राफेल फ्रांस, मिस्र और कतर के पास है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये इंडिया के पास भी होगा। राफेल एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी इससे आप मल्टी टास्क कर सकते हैं, जिसमें डॉग फाइट, एंटी शेप मिसाइल्स और ग्राउंड फायर कर सकते हैं। इस तैयारे की लंबाई 50 फीट तक है और इसका एपटी वजन 2500 किलोग्राम है और वेपन्स के साथ इसका कुल वजन 24,500 किलोग्राम हो जाता है। इसकी स्पीड 1915 माइल्स पर आवर है और इस तैयारे की मैक्सिमम रेंज 1850 तक है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 3150 गैलन है, जिसकी वजह से इसे ज्यादा देर तक उड़ने में बहुत परेशानी होती है। इसी वजह से इसमें एयर रिफ्यूल सिस्टम भी वज़ा किया गया है। ये जेट इराक में इस्तेमाल हो चुका है, जहां पर इसने कई ठिकानों को तबाह किया है। इसमें हर तरह का मिसाइल कैरी किया जा सकता है, मगर आज तक इसका किसी भी दूसरे फाइटर जेट से मुकाबला नहीं हुआ, या आप कह सकते हैं कि अभी तक ये डॉग फाइट में इस्तेमाल नहीं हुआ। ये जेट 150 किलोमीटर तक अपने निशाने को हदफ बना सकता है। ये थी कुछ राफेल की स्पेसिफिकेशंस। चलिए अब आते हैं पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट JF-17 थंडर के बारे में। आपको बताते हैं कि JF-17 कितना ताकतवर है। सबसे पहले हम JF-17 ब्लॉक B की तरफ आते हैं। डॉग फाइट में ये तैयारे इस्तेमाल हो चुके हैं और इनकी परफॉर्मेंस और इनकी एक्सीलेंस दुनिया मानती है। इस जेट ने दुनिया में अपनी दहशत बना रखी है। हाल ही में इंडिया के 2 तैयारे गिराकर इसने अपनी परफॉर्मेंस दुनिया को दिखाई है। गिराए जाने वाले तैयारों में MiG-21 और सुखोई Su-30 शामिल हैं। ये इस तैयारे का सबसे पहला कामयाब मिशन था। ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है और इस तैयारे में बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये एक मल्टी रोल तैयारा है जो हर एक मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इससे मल्टीटास्किंग की जा सकती है। ये तैयारा डॉग फाइट, ग्राउंड मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल में इस्तेमाल हो सकता है। इस तैयारे की लंबाई 15.95 मीटर तक है, जो कि राफेल से कई ज्यादा है। यानी दिखने में राफेल से ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये राफेल से ज्यादा लाइट वेट है और बहुत जल्दी स्पीड पकड़ सकता है। इस तैयारे की फ्यूल कैपेसिटी 2268 गैलन बताई जाती है। JF-17 थंडर एक बहुत बड़े फ्यूल टैंक को कैरी कर सकता है। ये तैयारा फ्यूल का 4000 किलोग्राम तक का बम अपने साथ लेके जा सकता है, जो बहुत बड़ी तबाही फैलाने के लिए काफी होगा। इसकी रेंज 3400 किलोमीटर तक है, जो कि राफेल से दुगनी है। ये राफेल से कई गुना ज्यादा मिसाइल लेके जा सकता है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को बहुत ही एडवांस बना दिया है। नाज़रीन, JF-17 थंडर को बनाने में $32 मिलियन तक का खर्चा आया है, जबकि राफेल को बनाने का खर्चा तकरीबन $62 बिलियन है, जो कि बहुत ज्यादा कीमत है। इसके अलावा अगर हम बात करें JF-17 थंडर की यूनिट प्राइस की, तो वो टोटल $32 मिलियन बनती है, जबकि राफेल की प्राइस यूनिट $92 बिलियन है। इन फिगर से आपको अंदाजा हो सकता है कि राफेल कितना महंगा है, लेकिन परफॉर्मेंस में JF-17 थंडर बेमिसाल है। नाज़रीन, ये वो अदाद शुमार हैं जो पब्लिकली शो किए गए हैं। बाकी कुछ ऐसी बातें हैं जो पब्लिकली शो नहीं हो सकती और ना ही हम आपको बता सकते हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि JF-17 थंडर दौरे हाजिर के सबसे बेहतरीन